बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम लोग आ चुके हैं इंग्लैंड में अपने भाइयों से मिलने के लिए। तो क्या कहते हैं उसको, स्कॉट्स में इंग्लिश। जी, भाई रहते हैं इंग्लैंड में और हम लोग हैं स्कॉटिश। हाँ जी, ये बिल्कुल इसी तरह से होता है जैसे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा। तो हम खैबर पख्तूनख्वा हैं, ये पंजाब है। इजी कर दिया मैंने आप लोगों के लिए। तो आते ही जो सबसे पहले जो मुलाकात होती है ना, वो अम्मी से होती है। तो अम्मी से मिलने के लिए फिर अम्मी के शहर चले जाते हैं। तो ये अम्मी का शहर है, बहुत पीसफुल शहर खामोशा, जहाँ आप बातें करते हैं अपने प्यारों से। तो मैं भी यहाँ बैठकर अम्मी से बहुत सारी बातें करती हूँ, पूरा हाल अहवाल बताती हूँ, ये हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। मैं अम्मी को बहुत मिस करती हूँ। ये जब आप आते हैं ना मैनचेस्टर, बोल्टन, तो ये ऐसा देहाती माहौल भी मिलता है हमें। हाँ जी, ये देखें, ये इनका शेड है। ये सुबह से अजाने दे रहा है, इसने हमें अजाने दे के जगा के बिठाया दिया। और ये ब्लू अंडे भी देते हैं। ये अभी इसका हाफ फ्राई बना के खाएंगे। मेरे ख्याल में इसी दुख में अजाने दे रहा है। तो जनाब, जब आप मैके आए हुए हों, आपके भाभियाँ आपके नाज नखरे ना उठाए हैं। हमारी भाभियाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हैं, इतना ख्याल करती हैं हमारा। तो उठते ही आलू वाले पराठों की फरमाइश थी, तो उन्होंने इस तरह से आलू वाले पराठे बनाए। मैंने कहा आज मैं कुछ नहीं पकाना, कैमरा चुक, वीडियो बना सारे आदि। तो मैंने उनसे उनकी रेसिपी ली। तो वो आलू बॉईल करके जो है वो इसके अंदर मेथी और प्याज जो है वो हल्के से कुक करती हैं और वो इसमें मेथी डालती हैं। मैंने रीज़न पूछी मेथी डालने की, तो उन्होंने कहा क्योंकि आलू जो होते हैं ना वो समटाइम मीठे होते हैं, तो अगर मैं मेथी हल्की सी भून के डालूंगी ना तो वो जो मीठापन है ना आलूओं का वो ख़त्म हो जाएगा। और वाकई आलू के पराठे बने बड़े मज़े के थे। अच्छा, मोहब्बत उन्होंने हम पे ऐसे निछावर की, जितना देसी घी था सब निकाल के तो उन्होंने जो है ना वो हमारे एक पराठे पे जो उड़ेल दिया। ऐसी मोहब्बत निछावर की। मैंने कहा आपका पूरा प्रोग्राम है, हार्ट अटैक हो, जान छुट्टे है, अगली बारी आउण ही ना इत्थे। पर ना, असी भी बड़े ढीठ हाँ, असी भी सब लक्कड़ हजम पत्थर हजम पीपल है। खिला दो जो खिलाना है, जान नहीं असी फेवी छड़नी, आते रहना है ऐसे। तो ये वही मुर्गों के देसी अंडे, ब्लू अंडे जो थे वो हमने उठाए थे, वो साथ में इन आलू वाले पराठों के साथ हमने खाए। इतना इंजॉय किया इनको। फुल ऑफ वो देसी घी पराठे थे, कुड़कड़े है। तो इतना हैवी नाश्ता करने के बाद इनका ख्याल था शायद ये कहेंगे अब शाम तक ये कहेंगे कुछ नहीं खाना। तो हमने लंच टाइम पे क्या क्या बन रहा है अब हमारी तरफ यूं करके देखा, वो कहते हैं हम इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं। मैंने कहा वो तो आप लोग करते हैं ना, हम तो फूडी फैमिली हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि हम कुछ इस किस्म की सरगर्मियों में हिस्सा लें। हम बिल्कुल नहीं लेते हैं। आप बताएं मेन्यू क्या है लंच का। तो हम उसके बाद जो है खाना खाने के बाद नाश्ते अच्छी तरह से, बच्चों ने जो खाया वो हमने नहीं खाया और जो हमने खाया वो बच्चों ने नहीं खाया। तो ये बच्चों का ब्रेकफास्ट था। तो जी जनाब, सॉसेजेस, बीन्स, स्क्रैम्बल एग और साथ वो पोटैटोज बाइट्स, ये खा के तो फिर हमने तैयारी की सिर्फ बच्चों को एंजॉय करवाने के लिए। ये लेके हम इनको यहाँ की जो लोकल गो कार्टिंग प्लेस है वहाँ लेके गए, ताकि छुट्टियाँ हुई हुई हैं, नानिया दे घर आए हुए हैं, तो ये तो कुछ होगा ना। वो कितना वो इतनी बड़ी बड़ी मीम्स बनी हुई होती हैं बेचारे। मैं सोचती होती नाने बेचारे कितने जाना है कि जो तो असी समान जो के नानिया वाला आ जाते हैं। बेचारे हमें इंटरटेन करने में लगे रहते हैं। तो बच्चों ने कहा जनाब वो तो बैठती नहीं है घर, रोज़ निकालो हमें कहीं बाहर, चलो कहीं चलते हैं। तो फर्स्ट जनाब डे हमारा जो है वो यहाँ गुजरा गो कार्टिंग में। और इस बहुत अच्छा उन्होंने इसको सेफ्टी के साथ रखा हुआ था। बच्चों के साथ उन्होंने बड़ों को भी परमिशन दी हुई थी चलाने की, लेकिन उनकी जो टीम अंदर भाग रही थी ना वो ऐसे सेव कर रही थी सबको, तो किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। बच्चों ने इतना इसको एंजॉय किया, फ़न किया। और ये हर दफ़ा होता है, जितनी दफ़ा वो यहाँ आते हैं बोल्टन, उतनी दफ़ा उन्होंने ये जो गो कार्टिंग है ना इसको 1, 2 या 3 दफ़ा तो करना ही होता है।
तो ये तो आज होगी गो कार्टिंग। अब कल के प्लान्स पहले ही बन रहे होते हैं ना, गाड़ियों में बैठने से पहले ही वो प्लान्स होते हैं कि कल को हमने क्या करना है। अच्छा, मुझे ये नहीं समझ में आता कि हम अब सिर्फ जिंदगी जो है वो इनकी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए रह गए। अब जब गोरे आए गो कार्टिंग के लिए तो पूरी की पूरी फैमिली चढ़ के बैठ गई, माँ बाप बच्चे सब गो कार्टिंग कर रहे हैं। हमने बच्चे बिठाए तो हम आराम से इनकी वीडियोस बना रहे हैं, तस्वीरें खींच रहे हैं। हमने क्यों नहीं की गो कार्टिंग? हमें भी करनी तो चाहिए थी। नहीं, पता नहीं हमने अपने लिए क्यों लिमिटेड कर ली हैं ये सारी एक्साइटमेंट्स, और एक तरफ होके आराम से कैमरे लेके बैठ जाते हैं। डिफरेंट है नहीं है ना, हमें भी साथ साथ इनके एंजॉय करना चाहिए। तो जनाब, जब गो कार्टिंग फिनिश हुई तो अगला स्पॉट जो था वो पार्क था, लोकल एरिया का पार्क, जहाँ हम इन सबको लेकर पहुँचे। इतनी खूबसूरत इसका इन्वायरमेंट है पूरे पार्क का। वो आबशार बह रही हैं और एक साइड भी झूले हैं, आइसक्रीम वान्स खड़ी हैं। इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है। पहले तो आइसक्रीम ले ही दे हमें ना। अच्छा, लेने का शौक़ है, खाने का शौक़ नहीं है। लेके ये स्प्रिंकल वाली आइसक्रीम ले दें, ये वाली आइसक्रीम ले दें, लेके उसके 2-4 बाइट्स लेके तो मैंने और नहीं खानी, ये ले लें। पैसे लवाने होंगे साढ़े, होर कोई कम नहीं इन्होंने। तो यहाँ से इनके लिए आइसक्रीमें ली और उसके बाद आराम से एक बेंच के ऊपर बैठ के इन स्वान को जो है वो देखा और इन्जॉय किया। इतनी खूबसूरत लगती हैं ये पानी के अंदर, और ये जो है सबकी सब मलकियत है किंग की। हाँ जी, तो ये काउंट होती हैं। यहाँ बैठ के आइसक्रीम खा रहे हैं, और ये जो स्वॉन्स है ना, इन्होंने मेरी ये देखिए कोन खा लिया, अभी भी नहीं जा रही है और मांग रही है। अब हम बच्चों से कहते हैं थोड़ी सी दे दो बच्चों, पास आए जा रही है। मैं तोड़ तोड़ के अपनी नीचे से इनको दिए जा रही हूँ। फिर मुझे इन पे और भी तरस आया। मैंने कहा चलो ये मेरी पूरी आइसक्रीम ही तुम लोग ले लो ना, ये खा लो। अब मैंने इसको रख दिया था एज पे कि ये उठाएंगी, तो मैं क्या अच्छा सा इनका वीडियो बनाऊंगी। और वो भी बड़ी वो वैसी थी है ना, कैमरा शाई नहीं आई। उन्होंने पास उसको देखती नहीं उठाने की जहमत नहीं की। आखिर पे मैंने उसको उठा के पानी में ही दे दिया। मैंने कहा लो अब इजी हो गया तुम लोगों के लिए खाना। तो ये एक नहीं दो नहीं लातादाद जो है पानी के अंदर छोड़ी हुई है, और इतनी वो खूबसूरत लगती है, यकीन करें। अब जनाब यहाँ हमें लग गई है भूख। घर पहुँचे तो भाभी ने जनाब इतना खूबसूरत खाना, प्लाटर्स, दस्तरखान सब सजाया हुआ था। फूडी फैमिली जो ठहरे हम, कितनी दफ़ा बताना पड़ता है ना कि हाँ जी, खाना ही हमारे लिए बहुत कुछ है। तो हमारे लिए पहले तो ये प्लाटर रेडी था। चिकन नगेट्स हैं बच्चों के लिए, उनके साथ चिप्स हैं, साथ में स्प्रिंग रोल्स हैं, समोसे हैं, मैंने सीख कबाब्स हैं, मेरे हिसाब से दही भल्ला चाट है पापड़ी वाली, साथ में बोनलेस चिकन कढ़ाई है, साथ में डायनामाइट चिकन है। इतनी मज़े की वो चिकन बनी हुई थी। आई सो यमी बिरयानी, उफ, मैं कहती हूँ लाजवाब। एक एक चावल जो था वो जायके से भरा हुआ, इतना मज़े का खाना। और योगर्ट सैलेड पे तो नज़र ही नहीं पड़ी। इतनी हेल्थी फैमिली है हम कि जो चीज़ खाने वाली होती है वो सबसे एंड पे उसको देखते हैं, अच्छा ये भी पड़ा था, ये तो तुम तो हमें नज़र ही नहीं आए। तो ये कुछ ऐसा ही हो जाता है। तो अगर खाना इतना खूबसूरत लगा हुआ हो तो वीडियो बनना तो मस्ट है ना। तो खाने से पहले मैं सबको रोक देती हूँ, हाथ ना लाइयो रोटी नू, मैनू वीडियो बना लेने दो। I hope you like this video. So please share, subscribe and like, and I will see you in the next video. Allah Hafiz.